हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम आईक्यू। तो इस वीडियो में दोस्तों हम 12 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम सीयू सेट 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीयूईटी हो या फिर सीयू सेट हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, बीएचयू, एयू, डीयू या फिर अदर किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल यूजी पीजी किसी भी कोर्स के लिए जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों कल बाईलैंग्वेज क्वेश्चन नहीं आ पाए थे थोड़ी इशू की वजह से, लेकिन आज जो है वो बाईलैंग्वेज क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से जो हिंदी मीडियम से दोनों के लिए। ठीक है, और दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस का पीडीएफ, मंथली पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर आपको बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल वगैरह की ज़रूरत है, तो हमारे पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलता है, तो उस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इनरोल हो सकते हैं, जिससे कि आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाए, यानी कि हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज या फिर कॉल करना होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बी चंद्रशेखर, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी चंद्रशेखर को वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अब वायुसेना की बात करें तो वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसके वर्तमान में प्रमुख या फिर अध्यक्ष है आर.के. भदौरिया। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, देखिए भारत में 3 प्रकार की सेनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में 3 प्रकार की सेनाएं पाई जाती हैं। पहली आपकी जो है वायुसेना, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर आपका पाया जाता है थल सेना, ठीक है, थल सेना और जल सेना। 3 प्रकार की सेनाएं भारत में पाई जाती हैं। तो वायुसेना की स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 1932। वर्तमान में इसके प्रमुख अध्यक्ष जो हैं वो हैं आर.के. भदौरिया और मुख्यालय दिल्ली में है। थल सेना की बात करें तो थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। ठीक है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवणे, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नौसेना की। नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में, यानी कि तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, नई दिल्ली में, लेकिन जिनके जो है कमान वो अलग अलग हैं। तो इसमें नौसेना के कमान की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ईस्टर्न नेवल कमांड का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में है, और दक्षिणी नेवल कमांड, ठीक है, साउथ का है उसका जो है कोची में है। अब देखिए एक मैप के आधार पर आप समझिए, देखिए ये भारत का निचले क्रम का मैप है, मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका मुंबई है, और यहाँ पर जो है आपका क्या है, विशाखापट्टनम है। ठीक है, वी बना दिए हैं, और ये केरल है, केरल में ही आपका क्या है, कोची। ठीक है, कोची। तो जो हमारा पूर्वी यानी कि ईस्ट का कमान है नौसेना का वो विशाखापट्टनम में है, यहाँ पर है ईस्ट का, और जो पश्चिम का है आपका वेस्ट का वो मुंबई में है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और केरल में है कोची। ठीक है, कोची जो है वो दक्षिणी कमान है नौसेना का। तो आप लोग ये याद रखिएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय तीनों सेनाओं के सेनापति राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, और वर्तमान में कौन है इस समय, रामनाथ कोविंद जी जो है भारत के राष्ट्रपति हैं। तो ये तीनों सेनाओं के सेनापति हुए हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा हेल्प हो सके और आपके लिए भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं भी मोटिवेट हूँगा, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत में 2 दिवसीय अध्ययन बैठक का उद्घाटन किस देश ने किया है? ठीक है, किस देश में किया गया है, किस देश में किया गया है 2 दिवसीय अध्ययन बैठक का उद्घाटन? तो यह किया गया बांग्लादेश में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है यहाँ की राजधानी है ढाका, और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना, और यहाँ की मुद्रा का नाम है टका। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और बंगाली यहाँ की भाषा है। ठीक है, बांग्लादेश में भारत की एक प्रमुख 2 नदियाँ, भारत की 2 प्रमुख नदियाँ प्रवेश करती हैं। एक है आपका ब्रह्मपुत्र और एक है गंगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, मान लीजिए बांग्लादेश है, यहाँ पर इंटर कर चुकी हैं। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी
बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना कहा जाता है, क्या, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा हमारी एंटर करती है तो इसे हम लोग पद्मा, यानी मतलब बांग्लादेश के लोग इसे पद्मा कहते हैं, ठीक है। और इनका संगम होता है और एक नदी यहाँ से और आती है, ठीक है, जिसका नाम है मेघना, ठीक है, मेघना। तो मेघना नदी कहाँ पर है, वो बांग्लादेश में। और यही नदियाँ मिल करके, और एक इधर से नदी आती है जिसका नाम है हुगली, हुगली जो कोलकाता नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, और सॉरी, हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है जो बंगाल की राजधानी है। और यही चारों नदियाँ मिल करके यानी कि भारत में और बांग्लादेश में और पूरे दुनिया में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो सुंदरी का पेड़ यहाँ पर पाया जाता है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट याद हुआ होगा। देखिए, अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय फोरेंस विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, ठीक है, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ठीक है। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा हम स्पीड में बोलते हैं इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो थोड़ा सा लड़खड़ आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो अमित शाह ने जो है वो कहाँ पर किया है, फोरेंस विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, आधारशिला रखी है अभी हाल ही में। तो यह किया गया है आपका त्रिपुरा में, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, त्रिपुरा में। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और यहाँ का स्थापना हुआ था त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972 को। और इसका राजकीय पशु है फायरेल लंगूर, ठीक है, फायरेल लंगूर है। और यहाँ का राजकीय पक्षी है ग्रीन एम्पीरियल कबूतर। और यहाँ की राजकीय भाषा है त्रिपुरी और बंगाली, यानी कि त्रिपुरी जो है कि राजकीय भाषा, लेकिन बंगाली भी बोली जाती है, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है भारत का जिसका नाम है त्रिपुरा, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में 10,492 वर्ग किलोमीटर में है। कुल जिले यहाँ पर 8 हैं। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है होजगिरी, ठीक है। वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ के बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर है और बाइसन नेशनल पार्क और धूमिल तेंदुआ नेशनल पार्क, ठीक है, टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं। तो ये आप सब याद रखिएगा, इतना सारा स्टफ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय ने PMSYM योजना के तहत डोनेशन ए पेंशन अभियान शुरू किया है? किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो श्रम मंत्रालय ने शुरू किया है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप बताइए श्रम दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि लेबर डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और 7 मई को क्या मनाया जाता है आपका 7 मई को नहीं, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है, किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये बेंगलोर में आयोजित किया गया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। और इसमें बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए गए हैं जिसमें मंत्रियों, राजनेताओं और वैश्विक व्यापारी अधिकारी लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, ठीक है। और आगे के विकास के बारे में इसमें बात होता है, ठीक है। इंडियन ग्लोबल फोरम, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और कहाँ पर हुआ है? बेंगलोर में हुआ है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? ठीक है, किस शहर में खोला गया है? तो यह खोला गया है हैदराबाद में। अब देखिए ये क्या है, देखिए भारतीय विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो 8 मार्च को इस पार्क का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। इस पार्क का नाम है FLO पार्क, ठीक है, FLO पार्क। तो इसका उद्घाटन हुआ है, ये लगभग 50 एकड़ में बना हुआ है। और ये इस पार्क का मतलब इस पार्क में लागत 250 करोड़ रुपया लगा है, ठीक है। और ये एक औद्योगिक है जिसमें महिलाएं काम भी कर सकती हैं। केवल इसमें महिलाओं के लिए ही ये पार्क बनाया गया है, एंट्री केवल महिलाओं के लिए, ठीक है। तो तेलंगाना के औद्योगिक मंत्री, ठीक है, जिनका नाम है KT रामाराव, ठीक है, उन्होंने इस औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है महिलाओं के लिए, ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए इस पार्क का निर्माण किया गया और 8 मार्च को ये भारतीय महिलाओं को गिफ्ट किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा किस राज्य में? तो तेलंगाना में। और किस शहर में खोला गया है? हैदराबाद में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है
क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है मिशन इंद्रधनुष में, जिसमें टीका वगैरह लगाया जाता है? तो ये प्राप्त किया गया है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओडिशा ने। ठीक है, ओडिशा राज्य ने पहला स्थान जो है हासिल किया है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा पहल के लिए पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था इंद्रधनुष। यह योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और साल 2022 तक इसे बनाए रखने के प्रयास के लिए इसका जो है ओडिशा राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 2014 में लॉन्च हुआ था इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। ओडिशा राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। राजकीय फूल है इसका अशोक और राजकीय पशु है सांभर हिरन। ठीक है, और राजकीय पक्षी है यहाँ का भारतीय रोलर और इसका राजकीय भाषा है ओडिसी। क्षेत्रफल की बात करें तो 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। जिलों की संख्या 30 है और प्रसिद्ध नृत्य यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है ओडिसी लोक नृत्य, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल पार्क की बात करें तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और कनका नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये ओडिशा राज्य में है। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके नवीन पटनायक और गणेशी लाल जी यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, और भारत के सबसे बड़ी झील जिसका नाम चिल्का झील है वो ओडिशा राज्य में ही है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील और यह एक खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है और ये सबसे बड़ी झील है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 68 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, और 2 मीटर इसकी गहरान है और लगभग 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इतना सारा स्टफ है ओडिशा से, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और बाईलैंग्वेज है तो जो लोग बाईलैंग्वेज इसको पढ़ना चाहते हैं यानी कि इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली इंग्लिश में इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगता है और हिंदी इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से रिविज़न कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा हेल्प हो सके। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ इसके पीछे, तो मेरा मेहनत भी कुछ काम आना चाहिए। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।